সাইকেল টা কোনটা পিছাব করছে है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ से गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेहरबान, कदरदान, बिगदान, थोकदान, सलमान खान हो या आमिर खान, गर्लफ्रेंड का लफड़ा हो चाहे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो, खुद से झुंझलाए हो चाहे प्रोफेसर से लड़के आए हो, इन सब दुखों का एक है निदान, आपको मिलेगा इन सब दुखों से मुक्ति। ये चश्मा करेगा आप सबका कल्याण। अरे ओ बाबा, आपके पास कौन सी ऐसी दवा है जो सारे दुखों को करती हवा है? जरा मुझे भी तो दिखाना। बच्चा, ये तुम्हें दुखों से निदान दिलाएगा, ये तुम्हें संसार का दुख कभी नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा तुम्हें एक झूठा संसार जिसमें दिखेंगी तुम्हें खुशियाँ अपार। वाह, खुशियाँ अपार, जरा एक मुझे भी तो देना। ये लो बच्चा, अब देखो तुम्हें दिखेगी एक झूठी दुनिया, एक बनावटी दुनिया, वो देखो। चैन से सोना है तो जाग जाओ और मेरी बात मानो तो यहाँ से भाग जाओ। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वही छात्र है जो कल निकला तो था अपने हॉस्टल से क्लास जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही कैंटीन के खुशबूदार खाने इसे पता भी नहीं चला कि कब वो हादसा हो गया जिससे ये बिल्कुल अनजान था। ये सोच रहा था कि जिस चिकन को खा रहा है इतने मजे से, और ये पता भी नहीं कर पाया कि वही चिकन थोड़ी देर में इसके गले की हड्डी बनने वाली है। जब वो अगले दिन पहुंचा क्लास में, तब उसने देखा कि प्रोफेसर इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और बेसब्री से इंतजार करता हुआ सोच रहा था कि जब ये मुझसे पूछेगा सर क्या हुआ, तब मैं इसका क्या रिप्लाई दूंगा। तभी इसने पूछ लिया वो सवाल, जिसके बाद इस छात्र ने वो गलती की जिसकी सजा ये आज भी भुगत रहा है। क्या किया तूने, क्या किया? सर ने बोला बेटा अब तो तुम चिकन ही खाओ, परसेंटेज तो तुम्हारी 60% से कम है अटेंडेंस में। ये छात्र कोई भी उपाय ना सूझता देख गया अपने हॉस्टल के कमरे में, उसे बंद किया और सो गया चैन की नींद। ये तब भी सोया था, ये अब भी सोया है, और ये सोता रहेगा क्योंकि इसे नींद से जगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे वाह बाबा, मजा आ गया। दो चार और मसालेदार खबर सुना दो। अरे बालक, ये चश्मे का नाम मीडिया है, अभी देखते जाओ क्या क्या तुम्हें दिखेगी, वो देखो। हम यहाँ पे खड़े हैं उसी गड्ढे पे जहाँ पे 60 घंटे पहले प्रिंस गिर गया था। 60 घंटे पहले प्रिंस गिर गया था। हमारी आर्मी वालों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा उसे सुसु पॉटी की काफी समझ है। और हमारे साथ यहाँ पे प्रिंस के पिताजी मौजूद है, हम बात करते हैं प्रिंस के पिताजी से कि उनका बेटा गड्ढे में गिर गया, उन्हें कैसा लग रहा है? क्या आप भी प्रिंस के पिताजी हैं? मैं प्रिंस का पिताजी हूँ। आप प्रिंस के पिताजी हैं? इसमें कोई शक नहीं है। 60 घंटे से गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? लगना क्या है जी, अभी तो वो गड्ढे से निकल आए, बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। वैसे तो वो फेमस हो ही गया है, सरकार भी ध्यान दे रही है और उसका आगे का पढ़ाई भी अच्छा ही होगा। मैं तो चाहूँ कि अच्छा ही हुआ जो गड्ढे में गया। भगवान करे देश का हर बच्चा गड्ढे में, क्योंकि सरकार वैसे ध्यान नहीं देती, इस कारण से ध्यान तो देगी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे प्रिंस के पिताजी काफी खुश है कि वो 60 घंटे से गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है। इनकी खुशी देख करके मैं भी चाहूंगा कि मेरा बेटा भी जल्द से जल्द गड्ढे के अंदर गिर जाए और मुझे भी उसी खुशी का अनुभव हो। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ मैं सुधीर तिवारी, आज तक। आदमी चश्मा है बाबा, कुछ और दिखाओ तो मजा आए। देखते जाओ बच्चा, आगे देखो, वो देखो। आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं वही सवाल जिसने 1 साल से पूरी इंडिया को झकझोर के रखा हुआ है। शीला ज्यादा जवान है या मुन्नी ज्यादा? आप भी अपनी राय हमें SMS कर सकते हैं। अपनी राय भेजने के लिए SMS करें
एस स्पेस अपनी राय और भेज दे उसे 8876540225। वो मेरा नंबर है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट भी मौजूद है, लालू प्रसाद यादव। आपको क्या लगता है कि शीला जवान ज्यादा जवान है या मुन्नी ज्यादा बदनाम है? आप लोग शीला मुन्नी कहे जा रहे हैं। ना तो शीला जवान है ना मुन्नी बदनाम है। ये दोनों तो हमारी भैया का नाम है। तब तक देती है जब तक हम साफ नहीं बोलते हैं। ये दिन नखरा दिखाती है तो उस दिन निकालते बड़का लठिया के डर से भैंसिया का राबड़ी भी डरती है। हम अगली बार आपको दिखाएंगे कि ये भैंस ने क्यों इतनी गंदी आवाज निकाली है। हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ लाइव बने रहिए। मैं राजेश पांडे के साथ सुनील तिवारी, आज तक। मजा आ गया बाबा, कुछ और दिखाओ, और अभी हमारे पास झोली में और भी है, वो देखो। थोड़ी देर पहले हमें एक सूचना मिली है कि पाकिस्तान के कुछ दिग्गज नेताओं ने कहा है कि वो वहाँ पे आतंकवाद की ऐसी आंधी चलाएंगे जिसमें भारत के तिनके उड़ जाएंगे। आइए यहाँ की आम जनता से पूछते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में। आम जनता क्या आप बताएंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे ये पाकिस्तान क्या बोलेगा, हम बताते हैं हिंदुस्तान की ताकत। अरे जिस आंधी में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर जाते हैं, जिस आंधी में चाइना के लोग इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाते हैं, जिस आंधी में पाकिस्तान के सर से छत गिर जाते हैं, उसी आंधी में हम हिंदुस्तानी अपनी चड्डियों को सुखाते हैं। आप हमें अपनी राय एसएमएस कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं तो एसएमएस करिए Y और भेज दे उसे मेरे नंबर पे। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो भेज दे N और भेज दे मेरे नंबर पे। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी एक ब्लैक मैसेज मेरे नंबर पे। मैं राजेश पांडे के साथ सुनील तिवारी, आज तक। चश्मा तो बड़ा मस्त है, हमारे लिए कुछ क्रिकेट नहीं हो रहा है, कुछ क्रिकेट दिखाओ यार। वो भी होगा बच्चा, वो देखो। मैं यहाँ पे बिरसा मुंडा अस्पताल झारखंड रांची में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी हमें थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि धोनी का कुत्ता काफी बीमार है। बताया जा रहा है उसे लवेरिया नाम के वायरस से बहुत ही बुरी तरीके से ग्रस्त कर रखा है। डॉक्टर ने कहा है वो महाशिवरात्रि का उपवास रखे ताकि उन्हें अपनी मनपसंद कुतिया मिल सके, उसके साथ वो अपना विहार जा करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर सके। हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ही महान खिलाड़ी हुई थी, कुत्ते के मालिक धोनी सिंह। आइए बात करते हैं धोनी सिंह। आप बताएंगे अपने पर्सनल कुत्ते के बारे में, आपके कैसे रहे एक्सपीरियंस उनके साथ? मेरा कुत्ता बहुत प्यारा था। मैं अभी 2020 वर्ल्ड कप खेल के आ रहा हूँ। पूरा इंडिया में स्वागत के लिए खड़ा था मुंबई में। काफी ट्रैफिक में फंस गया था मैं, 3-4 घंटे से फंसा रहा, लेकिन कुत्ते की बीमारी की वजह मैं बेचैन कर रहा था। मैं बहुत प्यार करता था उस कुत्ते से, लेकिन अभी डॉक्टर से मिला तो बोला कि हालत सही है। और मैं जनता से दुआ करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो मेरे कुत्ते के लिए दुआ करें। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही भावुक हो गए थे ये हमें बताते इनके कुत्ते के बारे में, तो हम भी दुआ आपसे लेंगे। आप अपनी दुआ हमें एसएमएस कर सकते हैं, दुआ और भेज दो उसे 8876540225 के ऊपर, जो कि मेरा नंबर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से। अभी हम आपके सीधा ले जाएंगे लाइव अपने स्टूडियो में, जहाँ पे हमारे कुछ और विशेष अतिथि मौजूद है। वहाँ पे आपको आवाज आ रही है? स्टूडियो आपको मेरी आवाज आ रही है? धोनी का कुत्ता, इस मीडिया को धोनी के कुत्ते की चिंता है। और यहाँ हर साल बाढ़ में हजारों लोग कुत्ते की मौत मर जाते हैं, इनको कोई चिंता नहीं होती इन्हें। मुझे याद है और आपको भी याद होगा, पिछली बार जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीत कर इंडिया वापस आया था तो इस धोनी के लिए पूरी मुंबई सड़क पे आ गई थी, विजय यात्रा निकाली गई थी उसके लिए। लेकिन ये मीडिया भूल गया कि उस दिन के हीरो भगत सिंह नहीं थे, उस दिन के हीरो धोनी नहीं थे, उस दिन के हीरो हजारों साल की गुलामी के सबसे बड़े नायक भगत सिंह का जन्मदिन था। ये मीडिया भगत सिंह का जन्मदिन भूल गया और धोनी की विजय यात्रा ही नहीं याद रही। ये है वो मीडिया। शांत हो जाओ बालक, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम इनके लिए चिंतित हो, इनके लिए। ये अंधे हैं, ये अंधे थे और ये अंधे हमेशा रहेंगे। इनके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें तो दूसरों के दुखों में रस लेना आता है, इन्हें मजा आता है। ये देखो, इनमें से कुछ को अभी भी मजा आ रहा है, देखो। नहीं बाबा, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि देश की आम जनता आम समस्याओं से बेखबर हो जाए? अरे अगर कोई बच्चा 60 घंटे से गड्ढे में गिरा होता है, पूरी मीडिया उस खबर को बार बार दिखाती रहती है। हमारा देश पिछले 64 सालों से गड्ढे में गिरा है, कोई निकालने नहीं आता।
आज तक कोई आगे नहीं आया। खबरें ही बनती है, मुन्नी ज्यादा बदनाम है, शीला ज्यादा जवान है। अगर एक आम मासूम बच्चा इस खबर को देखेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके दिल दिमाग पर, क्या सोचेगा वो? यही हमारा सभ्यता, यही हमारी संस्कृति, वो संस्कृति जिसकी मिसाल सारी दुनिया मानती है। अरे मैं तो कहूँगा, अगर अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, चाइना के पास श्रम की ताकत है, जापान के पास तकनीक की शक्ति है और ब्रिटेन के पास संस्कृत की शक्ति है, तो मेरे भारत के नौजवान सपनों, हमारे पास केवल परिवार और संस्कार की ताकत है। जब तक इसे बचाए रखेंगे, दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा बाल बाका नहीं कर सकती, कोई बाल बाका नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए हमें क्रांति लाना होगा, आग लगानी होगी हमें, ऐसी आग कि इस मीडिया के सारे बेबुनियाद खबरों को जलाकर राख कर दे। आग लगानी है हमें। अरे मैं तो कहता हूँ कि पीर पर्वती हो गई है, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश तो है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन इसकी ये बुनियाद ही नहीं चाहिए। मेरे सीने में सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए।